थोड़ा सा देखते हैं कि त्वचा क्या होती है। ठीक है, त्वचा मतलब स्किन, हमारी जो स्किन स्मूथ स्मूथ स्किन है, इसके बारे में क्या हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। वर्क करती है क्या, इसका क्या इसका प्रोग्रेस होता है। ठीक है, इसके हम इस वीडियो में पूरा इसकी जानकारी देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे तो त्वचा को हम लोग इंग्लिश में बात करेंगे तो स्किन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्किन। स्किन मतलब होता है त्वचा। अच्छा, फिर इसके देखेंगे कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी त्वचा के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, त्वचा के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे डर्मेटोलॉजी। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे त्वचा बना किसका होता है। त्वचा अगर बना की बात करेंगे तो त्वचा जो है संयोजी ऊतक का बना होता है। किसका? संयोजी ऊतक, अर्थात कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बना होगा? कनेक्टिव टिश्यू का। इसके बाद देखेंगे कि ये हमारे शरीर के हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग, हड्डी नहीं, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? त्वचा होता है। त्वचा से बड़ा हमारा कोई अंग नहीं होता। त्वचा से बड़ा कोई अंग है तो नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अच्छा हड्डी की बात करेंगे। सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होती है। कहाँ होती है? फीमर। सबसे छोटी कान की हड्डी। यहाँ पे हम त्वचा पढ़ रहे हैं तो त्वचा के बारे में भी देखेंगे। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो क्या होगा? त्वचा होती है। क्या होती है? त्वचा होती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होती है। इसके बाद देखेंगे कि इसका जीवन काल, त्वचा का जो जीवन काल यानी इसके ऊपर जो जीवन काल देखेंगे तो 4 वीक। कितना वीक? 4 वीक, यानी 28 दिन तक इसका जीवन काल। ये एज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? तो हमारी एज पे डिपेंड करता है। किसकी एज क्या होती जा रही है तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे तो इसका कार्य। त्वचा क्या करता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है भैया? तो हमारे शरीर की रक्षा। अच्छा, किससे रक्षा करता है? तो जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु है, बैक्टीरिया है, उनसे हमारी क्या करता है? तो रक्षा करता है। किससे रक्षा करता है? कीटाणुओं से। हमारी त्वचा जो है, हम सूर्य से जो किरणें, यूवी किरणें निकलने वाली हैं, अर्थात सूर्य से आप देखेंगे एक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। कैसी किरणें? पराबैंगनी किरणें निकलती है। ठीक है, ये उससे हमारी रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है कौन? तो त्वचा। अच्छा, कैसे करता है? कि त्वचा में ऐसा है क्या कि आखिर वो पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कर रहा है? तो इसकी बात करेंगे तो हमारे त्वचा में होता है मेलानिन। क्या पाया जाता है? त्वचा में हमारे होगा मेलानिन। क्या होता है? त्वचा में क्या हो जाएगा? मेलानिन। मेलानिन क्या करता है? हमको कैंसर होने से बचाता है। अर्थात यदि सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें हैं, ओजोन लेयर के कारण इनका प्रभाव कम हो जाता है। किस लेयर के कारण? ओजोन लेयर के कारण इसका प्रभाव कम होगा। लेकिन अगर ओजोन लेयर फट गई, सपोज कीजिए ओजोन लेयर क्या हो गई? फट गई, तो जब प्रकाश यूवी किरण धरती पे अर्थात पृथ्वी पे पड़ेगी तो जितने भी जीव जंतु सबको क्या हो जाएगा? कैंसर। सबको क्या होगा? कैंसर। तो ओजोन लेयर रक्षा करती है, हमारी त्वचा ही रक्षा करती है। किससे? यूवी किरणों से। अच्छा, मेलानिन। मेलानिन एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को, मनुष्य को रंग प्रदान करती है। मनुष्य को क्या करती है? रंग प्रदान करती है। क्या करेगी? रंग प्रदान। कैसे? जिसमें आप देखेंगे, जिसमें जितना अधिक मेलानिन होगा वह आदमी, वह औरत, वह मनुष्य उतना अधिक काला होगा। ठीक है, यहाँ पे समझिए आदमी काला और गोरा क्यों है? क्योंकि अगर ज्यादा उसमें मेलानिन है तो आदमी काला होगा, और जिसमें मेलानिन कम है उसमें देखेंगे तो वो बहुत ही गोरा होगा। अच्छा, अब बात करेंगे थोड़ा सा हम लोगों में। देख लीजिए हम लोग तो ठीक मीडियम वाले हैं, यानी हम लोग। अच्छा, एक चीज और इसमें देख लीजिए कि जिसमें मेलानिन ज्यादा होगा उसको कैंसर का खतरा कम रहेगा। किसका खतरा? कैंसर का खतरा। किसका खतरा रहेगा? तो कैंसर का। ठीक है, जिसमें मेलानिन ज्यादा पाया जाएगा उसको कैंसर का खतरा बहुत ही कम रहेगा, अर्थात उसको कैंसर होने के चांसेस बहुत कम। कौन से कैंसर? तो स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम। लेकिन जिनमें मेलानिन बहुत कम है वो देखेंगे आप गोरे, गोरे है तो क्या हुआ? दिल तो इसी तो गाना वाना है ना जी कि काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। ठीक है, तो वो सही बात है उनकी, वो काले हैं लेकिन फिर भी दिल वाले। कैसे दिल वाले हैं? वो काले हैं, उनका जो जीवन काल है वो लाइफ टाइम मतलब बहुत ही दिन तक चलेगा।
कैसे? अगर कोई गोरा व्यक्ति है, आप सपोज कीजिए खूब गोरे हैं, आप चले जाइए किसी हॉस्पिटल में, कहाँ चले जाइए, किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, तो वहां पे आप क्या कीजिए, 5-6 बार अपने बॉडी का एक्सरे करवा लीजिए, आपको स्किन कैंसर हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर हो जाएगा, क्योंकि आपके शरीर में मेलानिन कम है। आप गोरे हैं तो आपको गोरा तो बहुत आपको अच्छा लगता है कि हम थोड़ा सा गोरे हो जाएं, तनी से फेयर लवली लगा लें, तो तनी से कोई गोरी एक क्रीम आती है और तो टर्मरिक आती है, तो तमाम क्रीम लगा के आप सोचते हैं कितना हम गोरे हो जाए, कितना। अरे बाबू मत गोरे हो, ठीक है, काले ही आप भले हैं, आप काले ही अच्छे लगते हैं, काले ही अच्छे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि काले रहेंगे तो आप में मेलानिन ज्यादा रहेगा। क्या ज्यादा रहेगा? मेलानिन। आपको स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी, स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम। जो लोग गोरे हैं उनको स्किन कैंसर होने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती। आप देखेंगे अंग्रेजों में कितने गोरे गोरे सारे खंचर सब होते हैं, ठीक है, अंग्रेजों को देखेंगे तो बहुत ही गोरे गोरे, उनमें आप देखेंगे तो इसके स्किन कैंसर होने की संभावना उनको बहुत ज्यादा है। स्किन कैंसर होने की संभावना क्यों ज्यादा है? क्योंकि उनमें मेलानिन कम है, ठीक है। मेलानिन के बारे में आप समझ जाइए कि जिसमें ज्यादा वह व्यक्ति काला, जिसमें मेलानिन कम वह व्यक्ति गोरा, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा स्किन में आप देखेंगे तो एक विटामिन विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विटामिन डी। विटामिन डी के बनने में मदद कौन करेगा? तो हमारा स्किन करता है, अर्थात त्वचा करती है। विटामिन डी हमको कैसे मिलेगी? तो सूर्य से हमको मिलती है। विटामिन डी कहाँ से मिलती है? सूर्य से। यह एक प्रकार की ऐसी विटामिन है जो हार्मोन्स का भी कार्य करती है, जो हार्मोन्स का भी कार्य करती है। विटामिन डी को कुछ लोग सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सनसाइन विटामिन। सनसाइन विटामिन किसको कहते हैं? कुछ लोग विटामिन डी को। क्यों कहते हैं सनसाइन? क्यों कहते हैं सनसाइन? तो आप देखेंगे ये विटामिन हमको सूर्य से मिल रही है, और सूर्य को इंग्लिश में कहते हैं सन। सूर्य को क्या कहते हैं? सन, ठीक है। इसीलिए इसको कौन सी विटामिन कहा जाता है? तो सनसाइन विटामिन। किसको? विटामिन डी को। अच्छा, ये क्या करता है? हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। हमारी हड्डी को क्या करता है? मजबूत करता है। इसमें कैल्शियम बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम बनता है, और कैल्शियम से हमारी हड्डी मजबूत होती है, आपको पता ही है। आप क्या कीजिए, किसी बच्चे को, कोई छोटा बच्चा है, उसको 10 साल 15 साल तक केवल घर में रखिए, बाहर मत निकालिए, यानी धूप उसको लगने ही मत दीजिए। तब देखिए वो बच्चे की हालत क्या जाए, नाजुक बच्चा जैसे एकदम भूजल मुर्गा लगे। कैसा लगेगा? भूजल मुर्गा, यानी कुछ शरीर में उसके रहे हुए खाली हड्डी दिखेगी, ठीक है। और एक चीज देखेंगे विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी की जब शरीर में कमी होती है, यानी विटामिन डी जब शरीर में घटता है, तो आपको होती है एक बीमारी जिसका नाम है सुखंडी। सुखंडी बहुत ही खराब बीमारी होती है। किसके कारण होती है? विटामिन डी की कमी से। इसलिए बाबू आप धूप लेते रहिएगा। आप धूप लेंगे तो आपके शरीर में कैल्शियम का निर्माण होगा, और कैल्शियम हमारी हड्डी को मजबूत बनाती है, ठीक है। यहाँ से समझिए कि हमको कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है, अर्थात धूप लेना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि धूप लग रही है, अरे बाहर नहीं जाएंगे हमारा फेस खराब हो जाएगा, इतनी मेहनत से हम क्रीम उरीम लगा के बाहर निकले हैं और हम बाहर गए तो हमारा फेस, नहीं, ऐसा कुछ नहीं बाबू। फेस खराब हो चाहे कुछ खराब हो, लेकिन आप बाहर निकलिए जरूर, क्योंकि जब तक आप बाहर निकलेंगे नहीं, आप धूप लेंगे नहीं, तो आपको ये विटामिन नहीं मिल पाएगी, ये विटामिन नहीं मिल पाएगी। और विटामिन नहीं मिलेगी तो हड्डियां कमजोर होने लगती है। आजकल आप देखेंगे तो लोग जो है 70 बहुत मुश्किल से जा पा रहे हैं, 70 के आसपास सभी लोग मरते जा रहे हैं, 70-75 इसी में सब लोग डेड हो जा रहे हैं। वजह ये है कि सबको एक से एक सुविधा मिलती जा रही है, लोग अपना काम करना बंद कर दे रहे हैं। जैसे अब पहले क्या था कि आप देखेंगे धूप, जैसे ठंडी में आप देख लीजिए, ठंडी में गांव भर के लोग इकट्ठा होते थे, बैठ के आग तापते थे, घाम निकलता था तो घमौनी लेते थे। लेकिन अब वो दौर नहीं है। अब क्या है, बबुआ घर में हीटर लगवा लिए हैं। बबुआ क्या लगा लिए हैं? घर में हीटर, बाहर निकलने की जरूरत नहीं, घर में हीटर बैठ के सेको। अरे भाई, वो रासायनिक चीजें हैं। वो क्या है? रासायनिक। तो रासायनिक चीजें हमारे शरीर को
बहुत ही फाल्ट पहुंचाती हैं। रासायनिक चीजें हमारे शरीर को क्या करती हैं, बहुत ही फाल्ट। वहीं अगर हम भौतिक चीजें अर्थात प्राकृतिक चीजों को देखेंगे तो वो हमारे बॉडी को बहुत ही मेंटेन रखती हैं। हमको भौतिक चीजों को अर्थात प्राकृतिक चीजों को ग्रहण करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ये क्या करता है त्वचा, तो हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण, ताप का नियंत्रण। हमारे शरीर के टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, कितना डिग्री सेल्सियस होता है हमारे शरीर का टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। इसको फारेनहाइट में अगर याद रखना हो तो 98.6 फारेनहाइट, 98.6 फारेनहाइट। अच्छा, एक चीज हमको पता है कि शरीर से कुछ भी निकालना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से कुछ निकालना उत्सर्जन, कहीं से कुछ बाहर कर देना क्या कहलाएगा, उत्सर्जन। तो हमारे शरीर से किस चीज का उत्सर्जन होता है, तो पसीना का। हमारे शरीर से किस चीज का उत्सर्जन होता है, तो पसीना का उत्सर्जन होता है। यानी शरीर पसीना को हम बाहर निकाल रहे हैं शरीर से, तो हमने अभी भी बताया कि कुछ भी बाहर से, शरीर से कुछ भी बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। शरीर से कुछ भी बाहर निकाल देना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। इसमें आप देखेंगे पसीना में दो चीजें होती हैं। एक तो आप देखेंगे कि नमक होता है अर्थात सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है बाबू। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक होता है। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, नमक। इसीलिए पसीना हमको खारा लगता है। पसीना पसीना थोड़ा सा चाट उठ के देखना, खारा लगता है। कैसा लगेगा, खारा लगता है। इसके बाद देखेंगे कि पसीना में एक एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम बबुआ, तो लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम, लाइसोजाइम, ठीक है। हमारे पसीने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है कि जो हमारे स्किन में बैक्टीरिया है, कीटाणु है, ये उनको डेड करता है, मारता है। छोटे छोटे कीटाणुओं को हमारे स्किन में जो घूम रहे हैं, जो हमको खुली आंख से नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये उनको मारता है। कौन, लाइसोजाइम, ठीक है। पसीने में दो चीज होती है, हमेशा याद रखना। पहला तो होता है नमक, दूसरा होता है लाइसोजाइम। दो चीजें ये पसीने में होती है। इसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि जब हमारी त्वचा कुछ बाहर निकाल रही है तो कुछ अवशोषण भी करती होगी। यानी शरीर में कुछ अंदर लेना अवशोषण, और बाहर ढकेल देना उत्सर्जन। कुछ बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और कुछ अंदर ले लेना अवशोषण कहलाता है। तो क्या क्या हमारी स्किन अवशोषण करती है, क्या क्या बॉडी हमारी अवशोषण करती है, तो इसमें देखेंगे दवाओं का अवशोषण करती है। बॉडी हमारी किसको अवशोषित करेगी, तो दवा को अवशोषित करेगी, तेल को, क्रीम को, मेकअप को, ठीक है। दवा को कैसे, आप देखेंगे किसी को घाव लग गया, सपोज कीजिए ठेवना उना फूल गया है, गर्दन फूल गई है, बॉडी का कोई अंग फूल गया है, तो उसके ऊपर जो है ये दवा लगाते हैं, ओमनी जेल। कौन सी जेल, ओमनी जेल लगाते हैं, ठीक है। ओमनी जेल लगाएंगे तो आपका जो घाव रहेगा वो धीरे धीरे पचक जाएगा। क्यों, क्योंकि जो आपकी बॉडी है वो दवा को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। दवा को क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। इसके बाद देखेंगे कहीं कुछ कट पिट गया तो वहां पे तेल मला जाता है, मालिश की जाती है बबुआ की, खूब बढ़िया से मालिश। तब तेल क्या करता है, अच्छा बॉडी क्या करती है, उस तेल को अवशोषित करके आपकी बॉडी के जो घाव वाला पार्ट है उसको भर देती है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्रीम का, बॉडी क्या करती है, क्रीम का भी अवशोषण करती है। क्रीम को भी क्या करती है, अवशोषित। मेकअप का भी अवशोषण करती है, किसका, मेकअप का। आजकल की जो लवंडियां हैं, मतलब लवंडियां कहना कुछ अच्छा नहीं होगा, आजकल की जो लड़कियां हैं, इस जनरेशन की जो लड़कियां हैं, एक पौआ एक किलो खूब बढ़िया से उसमें जो है मेकअप करेंगी। पहले अच्छा कई स्टेप में करती हैं। जैसे आप घर की रंगाई करवाएंगे तो पहले दीवार पे मारा जाता है प्राइमर, उसके बाद मारेंगे पुट्टी, उसके बाद मारेंगे पेंट, फिर उससे कोई अगर डिजाइन छपवाना, यानी 3-4 लेयर। उसी तरह से मेकअप भी होता है। आप देखेंगे पहले तो उसमें फाउंडेशन लगा लेंगे, फाउंडेशन के बाद पाउडर, उसके बाद फेस पाउडर, उसके बाद क्रीम, उसके बाद पता नहीं दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या रहता है जी। तमाम जो है खूब एक हाथ जो है पुट्टी उट्टी मार के इसी पे जो है क्या बताया जाए, एकदम चेहरा भीग जाता है देख के। उससे अच्छे तो लड़के दिखते हैं। लड़कों को क्या है, क्रीम व्रीम की आवश्यकता नहीं है। क्रीम हुआ, मेकअप का कौनो जरूरत ना है। बस क्या करेंगे ऐसे और इसके बाद 2 बार बाल जो है घुमा लिए, बस। लड़कों का यही मेकअप ही है।
लड़कों का बाकी और कोई मेकअप नहीं है, लड़कियां तो एकदम भाई पूछो मत। चलिए ठीक है। अच्छा, ये त्वचा हो गया। इसमें अभी हम देखेंगे त्वचा की दो लेयर होती हैं। कितनी लेयर देखेंगे? दो लेयर, एक इपिडर्मिस और डर्मिस। ये आप इसका इंसिट और ले लीजिए, तब तक हम आगे बता रहे हैं आपको।